Yeah. So, good afternoon, everyone. This is going to be a short session where we'll just solve few questions the on the chapters of 14 to 16, which are basically based on options. So, I have shortlisted few questions which can be helpful in understanding the concepts. And yeah, obviously, we cannot cover all the questions in the test bank, and I'm not also looking to cover all the questions. It's your duty to do all the questions. I'll just guide you, and if you have any doubts, you can further reach out to me on WhatsApp. You know it. But yeah, let's start, which will help us clear our concepts. I'll share my screen and the shortlisted questions, and then we can solve it together. Give me a moment. And if you have started solving, and if you are facing any issues, you are most welcome to share your doubts. We can solve it together here, or else obviously you can post it in the group. I'll reply to you. It may take some time for me to reply due to my availability, but yeah, you'll get an answer to your question. So start करते हैं. पहला क्वेश्चन है, देख लो. आईडी तो दरकार नहीं पड़ेगा, मैं सीधा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखो और मेरे को आंसर बताना. मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ में. ट्रेनर जॉनसन, a portfolio manager working at Sterile Finances Limited, is analyzing delta of a portfolio. Which of the following statement is true about delta of a portfolio? ठीक है, डेल्टा हम लोग बहुत अच्छा से किए हुए हैं. डेल्टा का सारा कंसेप्ट हम लोग को पता है. तो देखते हैं. कॉल ऑप्शंस हैव नेगेटिव डेल्टास व्हाइल पुट ऑप्शंस हैव पॉजिटिव डेल्टास. उल्टा होता है. कॉल ऑप्शंस का डेल्टा पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शंस का डेल्टा नेगेटिव होता है. एंड इफ यू आर लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट पुट, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता. अपने हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज भी करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग द आंसर्स. ओके. डेल्टा ऑन ऑप्शन लाई बिटवीन -1 एंड +1. हाँ, सही लग रहा है कहीं हद तक कि +1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, 1 से कम, -1 से कम हो सकता है. तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक कोई भी डेरिवेटिव का वैल्यू उसका अंडरलाइंग स्टॉक से डबल नहीं बढ़ेगा अनटिल अनलेस हम लोग उस ऑप्शन में 2 टाइम्स इन्वेस्टेड है. तो बट हम लोग उस हिसाब से देख ही नहीं रहे. हम लोग खाली एक कॉल और एक स्टॉक का बात कर रहे हैं अभी. द डेल्टा ऑफ अंडरलाइंग ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट इज ऑलवेज जीरो. नहीं, क्या होता है डेल्टा ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट? क्या होता है? एनीवन? डेल्टा ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट. आंसर्स सबने दिया है. शिवम पूजा या सही है, बट सी सी क्यों नहीं है, ये बताओ. एनीवन? सी क्यों नहीं है? पूजा, शिवम, रोहित, गिव इट अ गो. मतलब हाँ, राइट रोहित, 1 होगा. अंडरलाइन का वैल्यू तो उसके हिसाब से चेंज होगा, मतलब उसका तो डेल्टा 1 ही होगा, 0 थोड़ी हो सकता है. तो इसलिए आंसर इज गोना बी बी, एज यू ऑल मेंशन्ड. और डी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी फॉल्स है. सो या, द करेक्ट आंसर इज 1. नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. okay, I have to type the ID, right? हम्म. अब इसमें बताना है कि डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन क्या है. फिनटेक is planning to purchase a call option on European Airlines.
The continuous dividend yield is 2% and time to maturity is 2 years. If continuous risk-free rate is 5% and D1 is 0.45, what is the delta of call option? तो क्या इसका डेल्टा 0.45 होगा या नहीं होगा? ऑप्शंस पे नहीं है तो पता चल जा रहा है, बट तुम लोग क्या 0.45 हो सकता है? ND1 इक्वल टू डेल्टा होता है, इतना हम लोग पढ़े फॉर अ नॉर्मल ऑप्शन, बट फॉर अ ऑप्शन विद डिविडेंड यील्ड हम लोग ने क्या पढ़ा था? लेट मी ओपन द नोट्स वंस. सो कॉल ऑप्शन का वैल्यू था S0 इंटू ND1 माइनस एक्स ई टू दी माइनस आर टी ND2, ये था. तो S0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डेल्टा कहलाता है. तो अगर डिविडेंड यील्ड है Q इक्वल टू डिविडेंड यील्ड ये था, तो क्या करे थे अपने? C0 इक्वल टू S0 ई टू द माइनस e to the power minus qt into nd1 माइनस एक्स ई टू द माइनस आर टी इंटू ND2, ये कर रहे थे. तो यहाँ पे S0 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? ये पूरा, तो ये डेल्टा हो जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस टू यू? रोहित, पूजा, शिवम. सो डेल्टा निकाल लेते हैं अपने हिसाब से. क्या आएगा? ND1 हम लोग का 0.45 है पता है, इंटू यील्ड का निकालना है -0.2 होगा क्योंकि 2% डिविडेंड यील्ड था. 2% डिविडेंड यील्ड एंड मैच्योरिटी टाइम टू मैच्योरिटी इज 2 years. सो इसका आंसर क्या आएगा बता दो. कर लेता हूँ मैं अभी सॉल्व तुम लोग के साथ. 0.432. सो ये आंसर है. बट अब मैं एग्जाम में इतना झमेला पालूंगा क्या? मैं तो कैलकुलेट भी नहीं करता एग्जाम में. मैं एग्जाम में कैलकुलेट भी नहीं करता. क्यों? क्योंकि सर डिस्काउंट हो रहा है. माइनस में है, हो नहीं सकता. 0.864 होगा नहीं, गिवन 0.45 है. और नेगेटिव जाएगा नहीं, पुट का होता है वो, शॉर्ट डेल्टा है नहीं, शॉर्ट कॉल है नहीं. तो 0.45 से थोड़ा सा कम कौन सा है? 0.432. एक ही ऑप्शन है वो, ए. तो सीधा ए मैम मार्क करके आ जाता. बट ठीक है, एग्जाम में डर लगता है तो सोचते हैं एक बार कैलकुलेट कर ही लो. तो कर भी लेना कैलकुलेट, बट अगर टाइम शॉर्ट हो, लास्ट में करना हो, तो ये सब टिप्स याद रखना, टेक्निक्स कि और कोई ऑप्शन वैलिड ही नहीं है. 0.864 तो आएगा ही नहीं कतई, और ना नेगेटिव आएगा. ठीक है, ये एक हो गया. अब इफ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इट शुड बी. यार कीबोर्ड गायब हो जाता है. ये पढ़ो. अब पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट कॉल्स एंड शॉर्ट पुट्स इज डेल्टा न्यूट्रल. ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो है. And the options are on average at the money with near term maturities. At the money option है, near term maturity है. Which of the following is most likely true about portfolios theta? तो थीटा के बारे में समझ लेते हैं पहले. तुम लोग को क्या क्या बताया गया? बोलेगा थीटा का प्रॉपर्टी, थीटा का मतलब क्या होता है, कुछ भी. थीटा ऐसा दिखता है. पहला बात एट द मनी है. एट द मनी में थीटा क्या होता है? हाई या लो? हाईएस्ट होता है. ठीक है, तो रोहित के हिसाब से थीटा ऐसा होता है जैसा बोला.
यहाँ पे अगर एटीएम है, एट द मनी है, राइट? ऐसा नहीं दिखा, एक्चुअली नेगेटिव होगा ना, तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। इससे और एक प्रॉपर्टी निकलता है, थीटा इज नेगेटिव। गंदा ड्राइंग करता हूँ। हम्म, तो एट द मनी में चलो एक प्रॉपर्टी मिल गया कि लार्ज होगा। यहाँ स्मॉल स्मॉल ये सब था, स्मॉल तो नहीं होगा, लार्ज होगा, मतलब ऑप्शन कैन बी आइदर ए और डी। ठीक है। अब थीटा बताओ, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये तुम लोग बताओ मेरे को एक बार। थीटा नेगेटिव ही होता है ना? हाँ, थीटा नेगेटिव होता है, सही बात है। थीटा ये लार्ज कैसे है वो वापिस बताओ ना। हाँ, क्या? ये लार्ज कैसे है वो बताओ ना वापिस। लार्ज कैसे है एट द मनी? ये ऑप्शन एट द मनी है ना, यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर सकता सिंस इट्स गूगल क्रोम। यहाँ पे देखो, ऑन एवरेज एट द मनी विथ नियर टर्म मेच्योरिटीज। ठीक है। तो ये पहला बात तो ये एट द मनी है। दूसरा बात ये नियर टू मेच्योरिटी है। तो ऐसा एक ग्राफ देखे थे बुक में, टाइम टू एक्सपायरेशन था यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा था, है ना? तो ये टाइम, तो थीटा जब टाइम टू एक्सपायरेशन कम होता है विच इज नियर टर्म यहाँ पे हुआ, तो थीटा देख कितना हाई है। तो ये दो रीजन की वजह से थीटा लार्ज होगा। अब थीटा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये पोर्टफोलियो व्यू से देखना है हम लोग को। थीटा शियम्बुला नेगेटिव होता है, शियम्बुला थीटा नेगेटिव होता है, सही बोला, ये देखो नेगेटिव है। बट ये तो लॉन्ग कॉल एंड पुट के लिए है ना, लॉन्ग के लिए है ना नेगेटिव। बट अपने तो यहाँ पे शॉर्ट है, देयर इज अ पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट कॉल्स एंड शॉर्ट पुट्स। फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का। इफ वी आर शॉर्ट ऑन कॉल एंड शॉर्ट ऑन पुट देन थीटा, हम लोग थीटा का पॉजिटिव एक्सपोजर ले रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोजर ले रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट? रोहित अंडरस्टूड? हैज पूजा लेफ्ट? क्या हो गया? ठीक है, सी माइट ज्वाइन, उसका कुछ कनेक्शन या इश्यूज आ रहा होगा। सो इट शुड बी लार्ज एंड पॉजिटिव थीटा। तो सब कुछ ध्यान रखें, इट्स नॉट ओनली कि प्रॉपर्टीज याद करके चले गए तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हो रहा है हम लोग का पोर्टफोलियो में, वो देखना ज्यादा जरूरी है। एनी डाउट्स ऑन थीटा? लॉन्ग लॉन्ग में मतलब वो होगा ना, नेगेटिव होगा। हाँ, लॉन्ग में नेगेटिव होगा। जो लॉन्ग में होता है वो शॉर्ट उसका ऑपोजिट लेता है। अगर लॉन्ग पॉजिटिव ले रहा है तो शॉर्ट नेगेटिव लेगा, लॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव ले रहा है तो शॉर्ट पॉजिटिव लेगा, उल्टा, क्योंकि उल्टा पोजिशन ले रहे हैं ना अपने तो मूविंग ऑन। तुम लोगों का कोई क्वेश्चन मार्क्ड है ऐसा कुछ, तो बोल सकते हैं मेरे पास, क्योंकि है वो इनफ है टू डू इन दिस क्लास। सॉरी। सो लेट्स गो ahead with this question. John Augustus, an equity analyst at FinTech, is evaluating a portfolio of American Airlines. यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट लाइन जब पढ़ते हैं ना, जब सॉल्व करे तो फर्स्ट लाइन देखो कहाँ कहाँ एफआरएम लोग, इक्विटी ये लोग काम आ रहे हैं। मतलब इक्विटी एनालिस्ट होता है, कोई फाइनेंशियल डेस्क मैनेजर होता है, कहीं पे कोई कुछ होता है। तो पोजिशन देखो, ये सब पोजिशन में तुम लोग कल होगा, कल तुम लोग होगा। तो ऑब्वियसली एग्जाम में सपना में मत खो जाना कि हाँ हम इस पोजिशन में होंगे तो ऐसे करेंगे। बट क्या पढ़ा करो कि कहाँ कहाँ अमेरिकन एयरलाइंस में ये सब में काम आ सकता है, ये सब देखा करो। एनीवेज, मूविंग ऑन, मूविंग अहेड। लेट मी टर्न ऑन माय चार्जर। या, सो द पोर्टफोलियो इज currently delta neutral.
ओके, डेल्टा न्यूट्रल है बट हैज पॉजिटिव गामा, पॉजिटिव गामा है। इफ ऑगस्टस वुड लाइक टू मेक अ पोर्टफोलियो बोथ डेल्टा एंड गामा न्यूट्रल देन ऑगस्टस विल क्या करेगा, बताओ। ये हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया है, ये हम लोग ने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझा है, बट यहाँ पे तुम लोग को बस बताना है क्या क्या क्वेश्चंस लेगा। बहुत ही सिंपल है। डेल्टा न्यूट्रल ऑलरेडी है, डेल्टा न्यूट्रल ऑलरेडी है, गामा न्यूट्रल बनाना है उसको। और गामा का एक्सपोजर लॉन्ग पोर्टफोलियो में पॉजिटिव होता है। गिवन गामा का एक्सपोजर इज पॉजिटिव, मतलब वी आर लॉन्ग ऑन को ऑप्शंस राइट नाउ। इतना क्लियर है। गामा पॉजिटिव है तो मतलब वी आर लॉन्ग ऑन ऑप्शंस। शिवम, रोहित, रोहित सेज यस, शिवम सेज यस। ठीक है, तो अब गामा को नेगेटिव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गामा को नेगेटिव करने के लिए हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट क्या यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें जिससे गामा गामा न्यूट्रल हो, पहले ये बताओ। हम लोग फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन ही यूज कर सकते हैं, हम लोग स्टॉक यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं गामा को छेड़ने के लिए, गामा न्यूट्रल करने के लिए। गामा न्यूट्रल करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है। ऑप्शंस बचते। हम्म, वो स्टॉक्स क्यों नहीं, अंडरलाइन स्टॉक्स क्यों नहीं। क्योंकि आई गेस गामा वो होता है ना, चेंज इन डेल्टा हम्म, विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट। अंडरलाइन। हाँ हाँ, सही जा रहा है। सर आगे रीजन। उसको ऑफसेट ऑफसेट करने के लिए हम्म। यूज करते हैं। हाँ, तो स्टॉक का गामा क्यों नहीं यूज कर सकते अपने। स्टॉक्स और फॉरवर्ड्स का गामा क्यों नहीं यूज कर सकते अगर हम लोग ऑप्शंस का गामा यूज कर सकते हैं तो। जो दिमाग में आ रहा है बोलो, कोई शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि ये सब का तो गामा जीरो होता है। डेल्टा अगर कांस्टेंट एट वन है तो गामा तो जीरो होगा, है ना। डेल्टा चेंज ही नहीं हो रहा है तो गामा जीरो हुआ, तो इसका गामा इज ग्रेटर देन जीरो होता है खाली। ठीक है, तो इसलिए अपने सिर्फ ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स नहीं यूज करते हैं टू मेक गामा न्यूट्रल। तो अब हम लोग को पता है कि हम लोग को ऑप्शंस यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस यूज करना है तो मतलब अब कौन सा ऑप्शन यूज करना है ये क्वेश्चन है यहाँ। गामा न्यूट्रल करना है, गामा पॉजिटिव पोर्टफोलियो है, गामा नेगेटिव जाना है हम लोग को, गामा नेगेटिव कैसे जा सकते हैं। कॉल का गामा पॉजिटिव होता है, पुट का गामा क्या होता है। उसका नेगेटिव होता है। गलत रोहित, पुट का भी तो पॉजिटिव होता है ना। डेल्टा दोनों का अलग अलग होता है, गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ। गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ, इधर इट्स कॉल और इधर इट्स पुट। गामा इज पॉजिटिव फॉर अ लॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो गामा को नेगेटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने। देख लो यहाँ पे कॉल दिया ही नहीं है। गामा को नेगेटिव करने के लिए क्या पोजीशन लेंगे जिससे गामा नेगेटिव हो थोड़ा, पॉजिटिव को सेल कर नेगेटिव। देंगे। हाँ, सेल कर देंगे। सेल करेंगे राइट, करेक्ट बोल रहा है। अभी थीटा वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, अगर लॉन्ग, इफ लॉन्ग
has positive exposure then go short to have negative exposure। ये कहा था मैंने? लॉन्ग पॉजिटिव है तो शॉर्ट नेगेटिव होगा, शॉर्ट पॉजिटिव है तो लॉन्ग नेगेटिव होगा, उल्टा पोजीशन उल्टा देगा। तो अभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन में डिसाइड किए, लॉन्ग पोजीशन गामा पॉजिटिव है टू न्यूट्रलाइज टेक शॉर्ट पोजीशन, राइट? शॉर्ट पोजीशन ना लेंगे तो शॉर्ट पोजीशन लेंगे, मतलब अब हम लोग को दो ऑप्शन क्लियर हो गया, या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन ए हो सकता है। बी और डी तो गया भोग में, बाय पुट ऑप्शन है और गामा पॉजिटिव कर गई हम लोग का, ठीक है। एंड गामा इज पॉजिटिव फॉर लॉन्ग कॉल और पुट ऑप्शंस, इट डज नॉट डिफर एनीथिंग फॉर कॉल एंड पुट, दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। तो ए और सी है। पर ये लोग अब बोल रहे हैं सेल स्टॉक भी करो बाय स्टॉक भी करो, ऐसा क्यों? मतलब दो चीज ऐड की, ये चीज को ऐड क्यों किया है, ये याद है किसी को? फिर से वो डेल्टा न्यूट्रल हट जाएगा जब अपन गामा करेंगे तो। करेक्ट, शिवम एकदम करेक्ट, वेरी गुड। रोहित, डिड यू अंडरस्टैंड द रीजन? सो पहले डेल्टा न्यूट्रल था, राइट? बट अगर हम लोग और ऑप्शंस बेच देते हैं, जब सपोज डेल्टा वाज 0.6 ऑफ आवर पोर्टफोलियो, अगेन 0.6, तो अपने पास और 1000 ऑप्शंस था, 600 स्टॉक था, तो डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बन गया था। बट ड्यू टू सेलिंग ऑफ दैट स्टॉक, पुट ऑप्शंस बेचे अपने, तो मतलब और डेल्टा बढ़ गया हम लोग का, पॉजिटिव डेल्टा आ रहा है। पुट का नेगेटिव डेल्टा होता है, बट अपने शॉर्ट पुट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डेल्टा होगा। तो डेल्टा ऑफ आवर पोर्टफोलियो नाउ इज 0.7, अपने 600 स्टॉक के लिए हुए हैं, तो मतलब ये तो गड़बड़ा गया ना, डेल्टा न्यूट्रल नहीं रहा। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑप्शंस का और पोजीशन ले लिए तो डेल्टा न्यूट्रल नहीं रहेगा, राइट? तो अब वापस डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ेगा। और मैं समझाते समझाते शायद आधा आंसर भी दे दिया हूँ, बट स्टिल आई एम आस्किंग, डेल्टा न्यूट्रल कैसे होगा ये बताओ यूजिंग सी। स्टॉक्स। हम्म, सी। क्यों? सी क्यों? स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। क्यों बाय करना पड़ेगा? डेल्टा गामा न्यूट्रल बनाने के लिए। डेल्टा क्या हुआ है? डेल्टा पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव हो गया है, ये पहले देखो ना। नेगेटिव हो गया। क्यों डेल नेगेटिव क्यों हुआ? और पुट ऑप्शन सेल के लिए तो पुट ऑप्शन सेल के लिए, पुट ऑप्शन सेल, सेल पे जोर डालना और फिर बोलना नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा सर, तो 600 के पहले तो 700 देना पड़ेगा, तो बाय करना पड़ेगा। मैंने बोला था एग्जाम्पल में, आंसर दे दिया है मैंने। तुम जब पुट ऑप्शन तुम बाय कर रहे हैं तो शिवम तुम डेल्टा नेगेटिव होता है पुट ऑप्शन का, ये हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर पुट ऑप्शन, लॉन्ग पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव है तो शॉर्ट पुट ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये अभी पढ़े, है ना? तो ये दोनों को अगर मिला दो तो मतलब हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चले गए हैं अब, तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव कैसे करेंगे, मतलब डेल्टा को कैसे हटाएंगे? थम्स अप सेल नहीं, कैसे हटाएंगे? हाँ, सेल करके हटाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, कि हम लोग को स्टॉक को बेचना पड़ेगा और पुट ऑप्शन को भी बेचना पड़ेगा टू मेक इट डेल्टा एंड गामा न्यूट्रल, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम तुम लोग नहीं ले सकता है, तुम लोग को फटाफट सोचना पड़ेगा। गामा पॉजिटिव है, ऑप्शन बेचेंगे, डेल्टा पॉजिटिव है, स्टॉक बेचेंगे, डेल्टा नेगेटिव है, स्टॉक खरीदेंगे। ये अगर ऑप्शन होता, यहाँ पे अगर ऑप्शन देता है, कॉल ऑप्शन देता है, पुट ऑप्शन देता है, तो गामा का और चक्कर होता है, बार बार तुम लोग को हेज ही करते रहता है। तब लिए स्टॉक और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन दिया है ताकि दोनों हेज हो सके।
यहीं पे अगर स्टॉक की जगह तुमको बोलता कॉल ऑप्शन दे रहा है, तुम क्या करता? तुम कॉल ऑप्शन बेचने जाता डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए, बट गामा वहीं पे फिर वापस से हिल जाता। तो कभी हेज होता ही नहीं, फिर गामा को हेज करने आता, फिर ये हिल जाता, डेल्टा हिल जाता। तो टू मेक इट गामा एंड डेल्टा न्यूट्रल, यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑप्शन एंड स्टॉक, अंडरलाइंग स्टॉक। ठीक है, तो सही जवाब। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। पूरा क्यों मिटा दिया यार? पता नहीं। एक नंबर मिटाना था। अब आते हैं वेगा पे। सो Vega of a stock is 5. If volatility of underlying asset increases by 1%, what changes take place in price of call option, put option if maturity and excess both options remain the same? ठीक है, वेगा दिया हुआ ऑप्शन का तुमको चेंज इन प्राइस निकालना है। डज वेगा इज वेगा नेगेटिव डिफर फ्रॉम ऑप्शंस, मतलब फॉर ऑप्शंस इज वेगा डिफरेंट फॉर ऑप्शंस? जैसे डेल्टा डिफर करता है नेगेटिव पॉजिटिव, वेगा में कोई डिफरेंस हम लोग ने पढ़ा था कि वेगा इज नेगेटिव फॉर पुट या पॉजिटिव फॉर कॉल, ऐसा कुछ? वेगा एक्ट्स सिमिलरली लाइक गामा, ये हम लोग ने बोला था। वेगा थीटा गामा को कौन सा ऑप्शन है उससे घंटा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ऑप्शन है, तुम कॉल लो पुट लो, उसको फर्क पड़ता है पोजीशन से। उसका पोजीशन क्या है, तुम लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग है तो थीटा विल बी नेगेटिव, गामा विल बी पॉजिटिव, वेगा विल बी पॉजिटिव। शॉर्ट है, थीटा विल बी पॉजिटिव, गामा विल बी नेगेटिव, वेगा विल बी नेगेटिव। ठीक है, वेगा पॉजिटिव क्यों होता है लॉन्ग के लिए? वोलैटिलिटी से रिलेटेड है। वोलैटिलिटी बढ़ेगा तो ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हिलेगा, तो मतलब ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा। ऑप्शन चाहता है प्राइस ज़्यादा हिले, इसलिए वेगा इज पॉजिटिव फॉर ऑप्शंस, लॉन्ग ऑप्शंस। ऑप्शंस इंक्लूड बोथ कॉल एंड पुट। नाउ अब इसके हिसाब से जो भी जितना भी मैं बताया अभी तक, उसके हिसाब से आंसर बता दो अब। ये तो समझ गया, अगर 1% इंक्रीज है, वेगा 5 है, तो 1% इंटू 5 0.05 आ रहा है। इसका कैलकुलेशन तो क्लियर है, इजीली दिख पा रहा है। 5% बोल लो या 0.05 बोल लो, बट अब ऑप्शंस में से आंसर बताओ क्या होगा। प्राइस बढ़ेगा कॉल का, पुट का प्राइस बढ़ेगा, दोनों का प्राइस गिरेगा, या दोनों का उल्टा होगा? दोनों का उल्टा होगा या सेम होगा, ये बताओ पहले। उल्टा होगा। शिवम, क्यों उल्टा होगा? कॉल और पुट में तो वेगा में डिफरेंस नहीं है। कॉल और पुट में वेगा वेगा डिफर नहीं करता है। वेगा इज नॉट अ रेसिस्ट, डेल्टा इज रेसिस्ट। वेगा के लिए सब एक समान है उसके बच्चे। तो कॉल ऑप्शन में को सिमिलरली ट्रीट करता है वेगा, तो सेम होगा। जो भी इफेक्ट आएगा दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा, अगर वेगा दोनों का सेम है तो अब इसके हिसाब से आंसर बता दो। बहुत सिंपल आंसर कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है तुम लोग, बस मेरे को सही आंसर बता दो अब। पढ़ लो। द प्राइस ऑफ कॉल एंड पुट शुड इंक्रीज बाय 5%, फर्स्ट वाला बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है दोनों दोनों डिक्रीज बाय 5%। थर्ड वाला बोल रहा है कॉल का ऑप्शन गिरेगा, पुट का ऑप्शन बढ़ेगा। फोर्थ वाला बोल रहा है कॉल का ऑप्शन बढ़ेगा, पुट का ऑप्शन गिरेगा, ऑल बाय 5%। तो थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं होगा, इतना तो मैं समझ गया। रोहित शिवम, यस नो, हाँ ना? ऑप्शन ए लग रहा है। क्या? ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है शिवम, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए।
1% इंक्रीज है, पॉजिटिव वेगा है तो इंक्रीज ही होगा 5%। तो मूविंग ऑन। कोई भी डाउट्स यहाँ पे? डू आस्क अवे, मतलब कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है कि ये पोर्शन समझ में नहीं आया या कुछ। अगेन वेगा, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, देख नॉट को कैपिटल में दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत जगह कैपिटल में नहीं दिया रहेगा, तो क्वेश्चंस ठीक से पढ़ना। बहुत जगह होता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जानना होता है, बट हम लोग उसको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ जाते हैं, जो स्टेटमेंट करेक्ट होता है कि हाँ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ही पूछ रहा होगा। तो ये सब गलती मत करना, बहुत ही सिली मिस्टेक होता है, मेरे से ही बहुत हुआ है। ड्यूरिंग एग्जाम हुआ भी होगा तो मेरे को पता नहीं है, तो तुम लोग मत करना एटलीस्ट। क्वेश्चंस ठीक से पढ़ना। इज इट आस्किंग फॉर नॉट ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट? ठीक है, अब एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आंसर दे देंगे। सो वन बोल रहा है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है, वेगा ऑफ अ डेरिवेटिव पोर्टफोलियो इज अ रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, विद द रेट ऑफ चेंज इन वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टेट एसेट्स। मेरे को तो सब सही लग रहा है, कुछ भी गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं होगा ना, मतलब वैल्यू ऑफ ऑल, मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगा। हाँ मतलब वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं, एज इन ऑप्शंस का पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का भी तो वेगा निकल सकता है ना, सारा वेगा को मिला दो तो वेटेड एवरेज कर दो तो। पढ़े थे ना बट सम ऑफ। मुझे स्पेसिफाई स्पेसिफाई नहीं रहा, अगर तो नहीं नहीं, उतना ये लोग उतना ग्रामेटिकली नहीं जाते हैं, मतलब कि हाँ पोर्टफोलियो है या ऑप्शंस है, ऐसा नहीं होगा। जब वेगा ऑफ अ डेरिवेटिव पोर्टफोलियो बोले ना, दैट्स फाइन, मतलब इतना ग्रामेटिकली नहीं पूछना होगा, करना होगा। सो सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं, द वेगा ऑफ अ लॉन्ग पोजिशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अरे राम, ये क्या बोल दिया? अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये तो गड़बड़ है, मान लेते हैं, चलो। क्यों गड़बड़ है, एक्सप्लेन करने का दरकार है वापस? ठीक है। A position in an underlying asset has a vega equal to 0. Why? A position in an underlying asset has vega equal to 0. Tell me if it's true or false and give me a reason why. तो वोलेटिलिटी जीरो थोड़ी हो सकती है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट तुम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, और पहला बात तो ये वोलेटिलिटी का बात नहीं हो रहा है, ये वेगा का बात हो रहा है। वेगा इज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस टुवर्ड्स वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी अलग है, वेगा अलग है, तो दोनों कंबाइन मत करो, सेम मत सोचो, दे आर नॉट आइडेंटिकल। वेगा इज डिफरेंट और वोलेटिलिटी इज डिफरेंट। फिर बताओ। ऑप्शंस, हम लोग ऑप्शंस का वेगा का बात करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट का वेगा का बात किया है, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट का वेगा होगा क्या? अंडरलाइंग एसेट का तो वोलेटिलिटी होता है, उसी का तो वोलेटिलिटी के हिसाब से तो वेगा निकलता है, तो उसी का वोलेटिलिटी यूज करके उसका चेंजेस इन प्राइस थोड़ी निकाल सकते हैं, उसका चेंजेस इन प्राइस होता है तब ना जाके वोलेटिलिटी निकलता है। अंडरलाइंग एसेट का चेंजेस इन प्राइस होगा तो दैट इज वोलेटिलिटी। mean differences between from differences from mean, square sum of squares of differences of mean, इसको ही तो वेरिएंस बोलते हैं, वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? उसका प्राइसेस ही तो वोलेटिलिटी ला रहा है, तुम बोल रहे हो वोलेटिलिटी से उसका प्राइस चेंज हो, तो दिस स्टेटमेंट डजंट मेक एनी सेंस, दैट इज वाई उसका वेगा जीरो होता है हमेशा। इट कैन नॉट बी एनीथिंग, मतलब मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, ऐसा कुछ नहीं होता है।
उसका वेगा होता ही नहीं है, विच मीन जीरो होता है। ठीक है, CM has given the answer, but let's explore the fourth statement as well. At the money options have हो greatest गया। vega, and obviously it's true. We have studied वेगा का भी जो ग्राफ है लुक सिमिलर टू गामा, ऐसा। तो एट द मनी ऑप्शंस का वेगा हाईएस्ट होता है। So, as Shivam mentioned, C is the answer. We'll go with C, and it's correct. सर थर्ड भी तो करेक्ट नहीं है। हाँ, थर्ड तो करेक्ट है ना, वेगा तो जीरो ही होगा, उसका वेगा कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन शायद अच्छा था। कॉन्फिडेंस इंटरवल का। A stock has initial price of 50 and unexpected annual return of expected annual return of 20%, annual volatility of 25%. What is 95% confidence interval for stock price at the end of 3 years? ये बताओ कैसे करेगा, आप मेरे को अप्रोच बताओ। वो लगाएंगे आई गेस म्यू प्लस माइनस जेड सिग्मा। ठीक है, म्यू प्लस माइनस जेड सिग्मा। तो मेरे को बताओ ये क्या है, ये क्या है, जेड क्या होगा। 95% है, तो 2.5% फाइव 2.5% परसेंट काटना है। तो वन 2.5% पॉइंट नाइन सिक्स 2.5% कटता है, 1.96 है, करेक्ट। ये पता है, बट सिग्मा और म्यू बताओ क्या होगा। सर वो क्वेश्चन। हम्म सर वो आएगा एनुअल एक्सपेक्टेड 20% न्यू रहेगा। हम्म और सिग्मा 25% रहेगा। वोलेटिलिटी नहीं सर, वोलेटिलिटी के लिए रूट एन से डिवाइड करेंगे ना, करते हैं ना। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हैं, बहुत हद तक सही बोला है, बट ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कहाँ लिखा है कि ST फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, मतलब तुम्हारा 20% कॉमा जो भी 25% इंटू √T 3 years है, तो ऐसा कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है ऐसा। ये तो नॉर्मल सर डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें है तो। फिर वो वाला होगा आई गेस, वो कौन ऑप्शन वाला, वो एलन वाला। करेक्ट, LNST फॉलोज नॉर्मल म्यू, ये क्या था, LNS0 था ना, LNS0 प्लस म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2T टू सिग्मा √T, और सिग्मा T अगर वेरिएंस लेते हैं यहाँ पे तो। ये हम लोग जानते हैं, ये तो गलत है, ये सही है। तो इसी को यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है अपने को। ठीक है, कोई भी डाउट्स यहाँ पे। सो LNST फॉलोज नॉर्मल LN50, S0 50 था, राइट। देख लो इनिशियल प्राइस ऑफ 50 लिखा है फर्स्ट लाइन में ही, प्लस 20% 0.2 लिख रहे हो, माइनस 0.25 स्क्वायर बाई 2 कॉमा 0.25 स्क्वायर इंटू 3, और ये भी इंटू 3 होगा। सो फॉलोज नॉर्मल, ये बताओ LN50 क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे कैलकुलेटर में डाल। 3.912।
थ्री क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? वो लिखा है ना, स्क्वायर क्यूब लिखा है क्या ये? नहीं नहीं, ये इंटू थ्री अलग से दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं था, ये इंटू थ्री होगा ना। टी है, इंटू टी है, तो अच्छा। टाइम 3 इयर्स था। कहाँ गया? प्लस 0.25 स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस माइनस प्लस 0.2 इंटू थ्री 0.506 कॉमा 0.25 स्क्वायर इंटू थ्री 0.1875। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं उस फॉर्मेट में, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला फॉर्मेट में, सॉरी यहाँ पे इस फॉर्मेट में। तो म्यू ln 50 प्लस 0.506 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.1875 हो जाएगा। ठीक है, तो शिवम बोल रहा है 4.182, क्या लोअर वाला है या अपर वाला? मैं ये कर ही एल एन देता। फाइव एल एन 50 प्लस 0.506 ये। अच्छा ठीक है, 50 ln प्लस 0.506, इसको SCO3 कर लेते हैं जैसा शिवम ने निकाला है अभी। ठीक है, तो दिस माइनस 1.96 इंटू 0.1875, वहाँ देगा 4.0508, और अगेन वापस प्लस वाला करने से 1.96 इंटू 0.175 देगा 4.7858। ठीक है, तो हम लोग का काम खत्म हो गया और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये एक मिनट, इसका तो रूट होगा, इसका तो रूट होगा। तो वो तो हम्म, 0.25 होगा ना बस, स्क्वायर नहीं होगा। हाँ 0.25 स्क्वायर इंटू थ्री करके इसका रूट ले लो, या 0.25 इंटू रूट थ्री कर दो, मतलब बात एक ही है। अगर यहाँ 0.1 ले रहे, ये सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिग्मा लेना पड़ेगा, तो इसका रूट होगा, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनीवेज करो तुम लोग एक बार, क्या आ रहा है? और 0.4330। 0.4330 इसका? नहीं सर, वो हाँ, वो रूट रूट के बाद। अच्छा 0.17, फिर रुको हम कर रहे हैं। तो STO5 हो गया, तो STO4 हो गया, so 5। तुम लोग का ऐसा कुछ आया है? यस सर।
तो अब यहाँ पे काम खत्म हो गया क्या अपना? नहीं सर, तो CMB एक्सपोनेंशियल निकाल लेना भी दिया। पड़ेगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि ये जो निकला है 3.5696 लेस देन LNST 5.267 निकला है ना? क्योंकि LNST अपने यूज कर रहे थे, अपने LNST यूज कर रहे थे। CMB आंसर जहां तक है नहीं है, देख लो क्यों मैं बोल रहा हूँ। कहाँ गया? बी का रेंज बहुत छोटा है क्योंकि 44 एंड 57 ही है ओनली। तो बी का मेरे को आंसर नहीं लग रहा है बी होगा। तो अगर इसको चेंज करना है तो अपने e⁻³ 3.5696 करेंगे, ST e⁻²5.267 करेंगे। तो अगर मैं जब इसका निकाला था तो इट इज कमिंग क्लोज टू समवेयर 193 ST, एंड देन इसका क्या था, 44 कुछ था ना। वापस निकाल देता हूँ। नहीं 35 कुछ है। हाँ 35 कुछ है। 35.5 विच इज क्लोजेस्ट टू ऑप्शन नंबर डी, राइट हम लोग का। दिस ऑप्शन डी गोइंग टू बी द आंसर, 193 35.5। तो अप्रोच समझ में आया ना? कैलकुलेशंस ठीक है, गड़बड़ हुआ, मेरा भी गड़बड़ हुआ। सिग्मा की जगह मैंने सिग्मा स्क्वायर ले लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह वोलेटिलिटी। सोचो मेरे से अभी अभी गड़बड़ हो जाता है तो तुम लोग का कितना हाई चांस है गड़बड़ होने का, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इसलिए गड़बड़ हो गया। पर तुम लोग, यू आर इनटू प्रैक्टिस राइट नाउ, तुम लोग से गड़बड़ आई डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है, अब कर लेते हैं। ज्यादा कर लिया हम लोग ने। इसके पहले 3 4 क्या था क्या? नहीं, ठीक है, देख लो, ये देख लो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑन ऑप्शन प्राइसेस? ये तो 4 नंबर के आने चाहिए मतलब। शिवम, हो इतना लॉन्ग था वैसे। हाँ बट पता नहीं यार, दे भी सकता है, एक दो हार्ड क्वेश्चन तो देगा, तो दे भी सकता है, और अगर नहीं तो तोड़ तोड़ के दे देगा। और लॉन्ग तुम लोग को लग रहा है क्योंकि मैं समझा समझा के किया हूँ, और ऐसा आना नहीं चाहिए मोस्टली। आएगा तो एक दो क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मूविंग ऑप्शन ऑन। सी होना चाहिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑन ऑप्शन प्राइसेस? सो ऑप्शन सी बोल रहा है रोहित, आई वांट वैलिड पॉइंट टू इट, मतलब a reasoning behind it, and CM should agree with it. सर फॉल ऑप्शन में मतलब डिविडेंड मिलेगा तो मतलब डिक्रीज ही होगा, जब डिविडेंड आएगा तो एक्स डिविडेंड आएगा। हम्म, ठीक है, ठीक कंसेप्चुअली। हाँ CM पूछ। सर डिविडेंड आएगा तो प्राइस ऑफ वन लैंड डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं। तो फिर इस- उससे कॉल डिक्रीज हम्म हो जाएगा। वही शायद रोहित भी वही बोलना चाह रहा था। सो इसलिए इसको तुम लोग कंसेप्चुअली ऐसे भी सोच सकता है, या मैथमेटिकली अगर BSM के मॉडल के थ्रू सोचना है तो वैसे भी सोच सकता है। BSM का मॉडल क्या था, C0 P0 क्या था, S e⁻⁻QT होता था, माइनस एक्स होता था, और इसमें x -e⁻QT था। यहाँ पे ND2 N1 ND1 ये सब नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा, ऑप्शन वैल्यू ये घटेगा और ये बढ़ेगा। मैं बैड ठीक से बताया नहीं। ये अगर बढ़ा तो ये घटेगा, ये पूरा बढ़ेगा, तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। सेम विथ कॉल, कॉल का डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा, तो ये पूरा घटेगा।
तो मैथमेटिकली भी ऐसे सोच सकता है एंड कंसेप्चुअली तुम लोग सोच ही लिया है. So there are two approaches to it, and yeah, option is C, as mentioned by Rohit and Shiam both. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आई एम गोना स्टॉप एंड यू गाइस कैन कंटिन्यू. Hmm. The futures price of an asset is 40, and the annual volatility of futures price is now if the risk free rate is now what is the value of option to sell futures in 6 months for USD 45. I think it's a long question. It will take time. एंड बट मैं अप्रोच तुम लोग को बता दूंगा. तुम लोग पहले बताओ मेरे को, फिर मैं बताऊंगा. एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई बिलीव यू मस्ट डू इट. फ्यूचर्स प्राइस पे पुट ऑप्शन है, तो क्या हम लोग ने फ्यूचर्स प्राइस पे वो ND1 ND2 निकाला था? ये ब्लैक शोल्स मॉडर्न मॉडल से होगा. तुम लोग को याद है फ्यूचर्स का क्या करना पड़ता था? हाँ वो तो मैं DC माइनस करना पड़ता था, वो FC हो गई। तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन मांगे है ना, पहले लिख लेते हैं सारे डिटेल्स. F40 है, वोलेटिलिटी और 20 उसमें है, रिस्क फ्री और रेट नहीं होता है ना? सिग्मा 20% है. क्या रिस्क फ्री रेट? हाँ, ND1 के फॉर्मूला में ना. अच्छा, नहीं D1 होता है. हाँ नहीं, हाँ D1 के, सॉरी. 5% है, F is 40 and X is 45. तो P0 क्या हो जाएगा हमारा? पहला वाला तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है. बट इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा. यहाँ पे कोई भी डाउट याद है सबको? D1 हमारा हो जाता है ln f बाय एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 into t बाय सिग्मा इंटू टी. और D2 हमारा D1 माइनस सिग्मा रूट टी लिख दे रहा हूँ. ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो सिग्मा वो हो जाएगा, D2 आ जाएगा. ये माइनस हो जाएगा तो प्लस की जगह. आर क्यों नहीं होता है? आर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको ऐसे अगर मैं लिखूं, देन f e टू द माइनस आर टी बाय एक्स, जो जनरल फॉर्मूला होता है, प्लस आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 टी बाय सिग्मा इंटू रूट टी. तो ln e टू द माइनस आर टी बाहर आ जाएगा. एफ ln f बाय एक्स माइनस आर इंटू टी प्लस आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 टी इंटू सिग्मा इंटू रूट टी होता है. तो ये कट जाता है क्योंकि टी मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, इसलिए टी आर हट जाता है और सिर्फ ये रह जाता है. तो ये वैल्यू पुटिंग का काम है, ये तुम लोग कर ही लेगा. वैल्यू निकाल रख के आंसर निकालने का, तो ये कर लेना. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स शिवम, रोहित? आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन है सब, जितना मैंने देखा है. तो करते रहो, कंटिन्यू, स्टार्ट कर दो. डाउट्स होगा तो आई एम देयर. एंड या लेट्स सी, नेक्स्ट वीक मैं और क्लासेस रखूंगा. मतलब इस वीक का तबीयत भी खराब हो गया था एंड देन दिवाली एंड ऑल भी था. आई डिड नॉट गेट एनी टाइम. आज भी नहीं होता, गिवन वंशिका क्लास वाज देयर, सो जब पता चला उनका नहीं है तो आई केप्ट माई.
ठीक है। एंड इफ नो डाउट्स आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ, देन